मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना जैसी पापनी राक्षसी को भी माँ की पदवी देते हुए परम उद्धार किया, परम गति प्रदान किया। अब राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की बाल लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं, बड़ी विलक्षण हैं, बड़ी आनंदकारी हैं। अन्य बाल लीलाएं भी सुनाने की कृपा करें। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, नंदस्य पत्नी कृत मज्जादनादिकं विप्रैः कृत स्वस्थेनं सुपूजितैः अन्यायवासाश्रमभीष्टधेनुभिः संजात निद्राक्षम शीशयच्छनैः। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, यह भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के तीसरे महीने का जन्म नक्षत्र है। इस तीसरे जन्म नक्षत्र में बाबा नंद की पत्नी यशोदा मैया ने लल्ला को स्नान कराया, कन्हैया को स्नान कराया। इसके बाद ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। स्वस्ति वाचन कराकर ब्राह्मणों को सींग वाली गाय, अन्न, धन धान्य, द्रव्य आदि का दान किया और कन्हैया के मोटा मोटा काजल लगाकर कन्हैया का श्रृंगार करके मैया ने पालने में सुला दिया। पालने में सुलाने के बाद मैया भगवान का सुंदर मुखड़ा खड़े होकर निहारने लगी। मुखड़ा निहारते निहारते मैया क्या देखती हैं कि हमारे कन्हैया ने करवट ले ली। भगवान ने जब करवट बदली, माता यशोदा खुशी से नाच उठी। अरे मेरे लल्ला तो बड़े हो गए, मेरो लल्ला तो बड़ो हो गओ, मेरे लल्ला ने करवट बदल ली। अब मैया ने तुरंत बुलायो नाई, बोली पूरे ब्रज में लगा दो दुहाई। नाई आया, बोला अब किस बात की दुहाई, लल्ला का सब कुछ तो हो गया है, जन्मोत्सव हो गया, पूरे उत्साह हो गए, अब किस बात की बधाई। मैया कहती हैं कि नाई आज लाला ने करवट बदला है, उसी का बुलावा है, गीत संगीत कराएंगे। अब मैया को जब से लाला हुए हैं, उत्सव मनाने, गीत गवाने का कोई न कोई बहाना करना चाहिए, कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती हैं। अब गोपियां सब बुलौआ पाई तो दौड़ी हुई चली आई। सब गोपियां कहती हैं, मैया लल्ला ने करवट बदली है, करवट बदलने की बधाई हो। यशोदा मैया बोली, बहनों बार बार लख लख सबको बधाई, पर बहुत ज़्यादा शोर गुल हल्ला गुल्ला मत करो, छोरा अभी सोया है, जग जाएगा। गोपियां बोली, जब तुम्हें छोरा को सुलाना ही है तो हमें क्यों बुलाया है? अरे जब हम लोग आई हैं तो गीत गाएंगी, बधाई गाएंगी, नाचेंगी, ढोलक की थाप लगेगी, तो जब सब ये होगा तो शोर तो मचेगा ही। तो मैया बोली, तो सब थोड़ा सा रुको,
मैं लल्ला को एकांत में सुला दूं। फिर ये सब करते हैं, फिर गाना भी हो, बजाना भी हो, नृत्य भी हो। मैया ने लल्ला का पालना उठाया और थोड़ी दूर पर बैलगाड़ी के नीचे जाकर लटका दिया। आंगन के जितने माठ मटके थे सब उठाकर मैया ने बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया। पूरा आंगन खाली कर दिया। पूरा आंगन इसलिए खाली कर दिया ताकि बड़े उत्साह से गाना बजाना हो सके और गोपियां झूमकर नाच सकें। मैया बोली, अब आंगन खाली है, अब खूब प्रेम से मस्त होकर गाओ, बजाओ, नाचो, कोई चिंता की बात नहीं है। सभी गोपियां ठुमक ठुमक कर नाचने लगीं, गाने लगीं। पलना में ललना झूला में यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झूला में यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झूला में यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झूला में यशोदा मैया, पलना में ललना। पलना झूला में और ललना सूला में, पलना झूला में और ललना सूला में, निरख श्याम सूरत न फूली समावे। पलना झूला में और ललना सूला में, निरख श्याम सूरत न फूली समावे। पलना में ललना झूला में यशोदा मैया, पलना में ललना। नजरिया उतारे और डिठोना लगावे, नजरिया उतारे और डिठोना लगावे। करे राइनोन और उड़ानो उड़ावे, नजरिया उतारे और डिठोना लगावे। करे राइनोन और उड़ानो उड़ावे। पलना में ललना झूला में यशोदा मैया, पलना में ललना। कबहू रिझावे बाबा नंद को बुलावे, कबहू रिझावे बाबा नंद को बुलावे। लाला उठावे दोनों गोदी सुलावे, कबहू रिझावे बाबा नंद को बुलावे। लाला उठावे दोनों गोदी सुलावे। पलना में ललना झूला में यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झूला में यशोदा मैया, पलना में ललना। गोपियों ने झूम झूम कर नाचना शुरू कर दिया। अब इधर थोड़ी देर में श्याम सुंदर गोविंद की आंखें खुल गईं तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उनको भूख लगाई तो जोर जोर से पय पान के लिए रुदन करने लगे। जब किसी ने भी उनकी रोने की आवाज़ नहीं सुनी। अब ढोलक की थाप चल रही है, गीत हो रहे हैं, गाने हो रहे हैं, नृत्य हो रहा है, तो ऐसे में कोई आवाज़ कैसे सुन सकता है। तो जब उनकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी किसी को, तब भगवान ने चारों ओर देखा तो देखते क्या हैं कि आंगन में गीत गाए जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, विचार करते हैं कि वाह, आंगन में गीत गाए जा रहे हैं और जिसके गीत गाए जा रहे हैं वो गाड़ी के नीचे बाहर लटकाए गए हैं। हम गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। अब प्रभु ने सोचा क्या किया जाए। प्रभु ने सोचा एक ही उपाय है, बाला नाम रोदनम बलम। बच्चा रोता है तभी माताएं ध्यान देती हैं,
सोते हुए बालक को कोई माँ दूध नहीं पिलाती है। अब गला फाड़ फाड़ कर जोर जोर से कन्हैया रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। इधर भगवान ने नज़र घुमाई तो जिस गाड़ी के नीचे पालना बंधा था उसी गाड़ी के ऊपर सकटासुर नाम का राक्षस घात लगाए बैठा था। उस सकटासुर को पापी कंस ने भगवान का विनाश करने के लिए भेजा है। भगवान मन में मुस्कुराए, सही समय पधारे हो मामा जी। रोते रोते कन्हैया ने घुमाकर दोनों लात इतनी जोर से मारी गाड़ी में कि गाड़ी आकाश में सकटासुर सहित उड़ गई और गाड़ी धड़ाम से नीचे आकर गिर गई। जैसे धड़ाम से गाड़ी नीचे गिरी चकनाचूर हो गई। बड़ी जोर की आवाज़ हुई। दूध दही से भरे मटके जो गाड़ी के ऊपर रखे थे सब टूट गए। सकटासुर का अंत हो गया। सकटासुर एक ऐसा राक्षस था जो देह रहित था, इसलिए वो किसी को दिखा नहीं। भाई सदेह प्राणी दिखेगा, जब किसी के देह ही नहीं है तो क्या दिखेगा। तो सकटासुर का विनाश तो हुआ, लेकिन उसको ब्रज में किसी ने देखा नहीं, गोकुल में किसी ने देखा नहीं। अब सकटासुर देह रहित राक्षस कैसे बना, इसकी भी एक कथा है। हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। वो बहुत बलवान था, मोटा था, तगड़ा था। एक बार वो यात्रा करने गया। यात्रा करने के दौरान उसने लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर लोमस ऋषि के वृक्षों को कुचल डाला। लोमस ऋषि ने क्रोधावेश में उसको श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, जा तू देह रहित राक्षस हो जा। जिन वृक्षों को तुमने कुचला है वो सृष्टि की रक्षा करते हैं, वो देह रहित हैं। तुमने इन वृक्षों के बहाने प्रकृति का अपमान किया है, इसलिए तू देह रहित हो जा। अब उसी समय सांप के केंचुल के समान उत्कच का शरीर गिरने लगा। धड़ाम से लोमस ऋषि के चरणों में गिर पड़ा उत्कच। प्रभु क्षमा करो, मुझे आपके प्रभाव का, आपके तप का ज्ञान ही नहीं था। कृपा करके मेरा शरीर लौटा दीजिए। लोमस मुनि बड़े प्रसन्न हो गए, और जब महात्मा प्रसन्न हो तो महात्माओं का श्राप भी वरदान हो जाता है। उन्होंने कहा कि उत्कच वैवस्वत मनवंतर में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में अवतार लेंगे। उस युग में उनके चरणों का स्पर्श होते ही तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर आज छकड़े पर आकर बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण के पदार बिंदुओं का स्पर्श पाते ही मुक्त हो गया। अब जब गाड़ी के टूटने की भयंकर आवाज सुनी तो मैया यशोदा व सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी बाहर भाग कर आईं, घबराई हुई। नंद बाबा वो ग्वाल बाल भी आ गए। यशोदा माँ बोली, मेरा लल्ला कहाँ है? पालने में देखा तो लाला को उठा लिया दौड़कर। किलकारी मार के कन्हैया जोर से हंस पड़े। तब मैया की जान में जान आई। मैया बोली, भगवान की बड़ी कृपा है, मेरा लाला सही सलामत है। पर आश्चर्य की बात यह है कि न आंधी चली, न तूफान आया, न भूकंप आया और न बैलगाड़ी निकली। कि बैलगाड़ी टूट कैसे गई? तब तक कुछ ब्रजवासी
बच्चे बोले, मैया जब आप लोग नाच गाना कर रही थी ना, तभी छोरा जग कर बड़ी जोर जोर से रो रहा था। हमने सोचा कि चल के लल्ला को गोद में उठा लें। हम लोग के जाते जाते छोरा ने गाड़ी में ऐसी लात मारी कि वह गाड़ी आकाश में उड़ गई और धड़ाम से जमीन पर आकर गिरी और टूट गई। यशोदा मैया बोली, मूर्खों भाग जाओ यहाँ से। इतना छोटा सा बालक, इतना छोटा सा लल्ला भला गाड़ी में कैसे लात मार देगा, और गाड़ी इसके लात मारने से कैसे उछल जाएगी। बच्चे बोले, मैया हमने अपनी आंखों से देखा है। मैया ने कहा अपनी आंखों का जाकर इलाज कराओ। अब मैया लल्ला को अंदर लेकर चली गईं, ब्राह्मण को बुलाया, पूजा पाठ कराया, गृह शांति कराई, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा किया। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।